चाहे तुम एक 12th पास आउट स्टूडेंट, चाहे तुम एक कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे तुम एक कॉर्पोरेट मजदूर हो, फ्रीलांसर हो, इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी हो, पर तुम्हें किसी चीज के लिए टाइम नहीं मिल पाता, तुम अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। ज्यादातर तुम्हारा दिन ऐसे निकल जाते हैं और तुम्हें पता नहीं चलता कि मेरा टाइम गया कहाँ। तो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है, और वो मैं आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ। सो दिस इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीरीज एपिसोड 5, टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। टाइम मैनेजमेंट, इसके नाम से ही समझ में आता है, हमें अपना टाइम मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि हम अपना टाइम कई सारी जगहों पर वेस्ट कर देते हैं जो कि हमारे काम भी नहीं आता, बट वो टाइम निकल जाता है एंड निकला हुआ टाइम वापस नहीं आता, है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है वेयर आर यू वेस्टिंग योर टाइम। तुम अपना टाइम वेस्ट करते कहाँ हो? अब देखो, अगर मैं सिर्फ तुम्हें इतना बोलूं कि तुम फोन चलाना बंद कर दो या इंस्टा कम कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि हर किसी की अलग अलग प्रायोरिटी होती है। जैसे कि अगर एक इन्फ्लुएंसर को देखा जाए तो उसका मोस्टली काम उसके फोन पे ही होता है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब वालों का यूट्यूब पे। जैसे कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ तो मेरे को यूट्यूब पे ऑल टाइम एक्टिव रहना पड़ता है, नई नई चीजें रिसर्च करनी पड़ती हैं। बट जबकि एक स्टूडेंट, उसके लिए इतना कुछ काम नहीं है इंस्टा का, है ना। बट हाँ, यूट्यूब का जरूर हो सकता है। तो सबसे पहले ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करो जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करती हैं। चाहे वो बाहर खेलना हो गया, चाहे वो किसी से बात करना हो गया, चाहे वो कुछ भी है। अब सेकंड पॉइंट, अब तुम्हें जानना है कि क्या वो बेनिफिशियल है। इज दैट बेनिफिशियल? देखो, फॉर एग्जाम्पल, तुम दो दोस्त हो, ठीक है, तुम दो दोस्त हो, एक ये तुम हो एंड एक ये तुम्हारा दोस्त है। तुम्हें क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तुम्हें बस क्रिकेट खेलने में मजा आता है दोस्तों वगैरह के साथ, तुम्हें क्रिकेट फील्ड में नहीं जाना, तुम्हें क्रिकेटर नहीं बनना। जबकि एक तुम्हारा दोस्त है, उसे क्रिकेट खेलने में बहुत इंटरेस्ट है, उसे क्रिकेट खेलने में मजा आता है, उसे क्रिकेटर ही बनना है बड़े होके, और तुम दोनों ना डेली डेली क्रिकेट खेलने जाते हो। किसका फायदा है? किसका फायदा है? तुम्हारा नहीं भाई, तुम्हें तो क्रिकेटर बनना ही नहीं है ना। क्रिकेट खेल के करोगे क्या? टाइम पास के लिए तो खेल रहे हो, मजे के लिए बस। बट इस बंदे का, इसका फायदा है। क्यों? क्योंकि इसे क्रिकेटर ही बनना है। अगर ये क्रिकेट ही नहीं खेलेगा तो ये क्रिकेटर बनेगा कैसे? इसे अपनी प्रैक्टिस करेगा कैसे, है ना। तो ऐसे दो लोगों की अलग अलग प्रायोरिटी हो सकती है, अलग अलग काम से उन्हें बेनिफिट मिल सकता है। तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि जो भी तुम जहाँ पे भी वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, क्या उस जगह से तुम्हें कोई बेनिफिट हो रहा है। जैसे कि अगर मैं यूट्यूब के ऊपर हूँ पूरे दिन, तो मेरे को बेनिफिट हो रहा है, मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ एंड मैं कंटेंट तुम्हें दूंगा, है ना। बट क्या तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम कंटेंट क्रिएशन कर ही नहीं रहे। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जो कि है व्हाट आर योर डेली प्रायोरिटीज। तुम्हारी डेली की प्रायोरिटीज क्या हैं? तुम्हें कौन से जरूरी काम करने होते हैं डेली। अब देखो, लोगों को ना ये नहीं पता होता कि उन्हें कौन से काम करने हैं। वो बस अपने दिमाग में सोच लेते हैं, अरे ये करना है, वो करना है, इतना कुछ करते नहीं वो, है ना। पूरा दिन ऐसे निकल जाता है और रात को याद आता है, अरे यार वो करना था, वो करना था, वो करना था, बट होता कुछ भी नहीं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसी से आता है हमारा पॉइंट नंबर 4, राइट डाउन योर प्रायोरिटीज। तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज को लिखना है, राइट डाउन करना है, ठीक है। पहले तुम अपनी प्रायोरिटीज के बारे में जानो। जैसे कि मुझे वीडियो बनानी होती है, मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग करनी होती है एंड मुझे वीडियो अपलोड करनी होती है, थंबनेल क्रिएट करना होता है, वीडियो एडिटिंग करनी होती है। ऐसे तुम अपनी प्रायोरिटीज को निकालो कि तुम्हें क्या क्या करना होता है। जैसे कि मेरे को ड्राइंग बनानी है, गिटार बजाना है, ये सब कुछ भी तुम्हारी प्रायोरिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बट हाँ, याद रहे, उससे तुम्हें बेनिफिट मिलना चाहिए, उससे तुम्हारी कोई स्किल डेवलप होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम बस टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 5 पे। अब ये मिक्स है पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 4 का। पॉइंट नंबर 1 हमने निकाला था कि हम कौन सी चीज, कौन सी जगह पर टाइम वेस्ट करते हैं, एंड सेकंड पॉइंट नंबर 4 पे हमने पता करा था कि हमारी क्या क्या प्रायोरिटीज है जो हमें एक दिन में करनी होती है। तो अब सिंपल सा काम है तुम्हारा पॉइंट नंबर 5 में कि जो तुम्हारी टाइम वेस्ट वाली चीजें है ना, जैसे कि समझ लो ये टाइम वेस्ट की चीज है, तो इसको रिप्लेस कर दो किसी काम वाली चीज से। लाइक तुम्हारा जो प्रायोरिटी है उससे रिप्लेस कर दो, ठीक है, इससे रिप्लेस कर दो। अब ये है तुम्हारा काम, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारे फर्स्ट पे है, देन नीचे की बाकी की बेकार की चीजें हैं, ठीक है। ऐसी जो तुम्हारी टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं, जो तुम्हारा टाइम कंज्यूम करती है एंड तुम्हें कोई स्किल डेवलप करके नहीं देती हैं, उसके अंदर तुम क्या करो, उन्हें रिप्लेस करो अपनी प्रायोरिटीज से, अपने डेली वर्क से, अपने डेली काम से, अपनी डेली स्किल लर्निंग से। पॉइंट नंबर 6, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एंड इसको अच्छे से समझना। सेट योर स्लीपिंग अलार्म। सोते समय अलार्म सेट किया करो, सोने के लिए, ठीक है। कि हाँ, लोग सुबह उठने का तो अलार्म लगाते हैं कि मेरे को सुबह 7 बजे उठना है, 8 बजे उठना है, 9 बजे उठना है, बट कोई भी सोने का अलार्म नहीं लगाता। एंड ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल चीज है, ये चीज करना स्टार्ट करो एंड तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा टाइम मैनेज कितना अच्छे से हो रहा है एंड तुम अपने पूरे दिन में अपने सारे जरूरी काम कर पाते हो। क्यों? क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, हम लोग इंस्टा स्क्रॉल करने लग जाते हैं या फिर कुछ करने लग जाते हैं या देर रात तक पढ़ाई करते हैं, तो हम लेट सोते हैं 2-3 बजे। इससे हमारा स्लीप शेड्यूल खराब होता है, स्लीप साइकिल खराब होता है,
हमारी हेल्थ खराब होती है एंड हम दिन में लो वीक सा फील करते हैं और कुछ काम नहीं कर पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन यही है, रात को सोने के लिए अलार्म सेट करा करो। जैसे कि मेरा अलार्म सेट है 11 बजे मेरे को सोना है। जैसे ही 11 बजे मेरा अलार्म बजा, मैं क्या करूंगा, मैं अपने बेड पे चले जाऊंगा सोने के लिए कि हाँ कि मेरा सोने का टाइम हो गया है। उसके बाद ना मेरे को फोन चलाना, ना मेरे को कोई और काम करना, बस सोना है। अच्छा, वीडियो इतनी थी, बट आपके लिए 7th एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट। देखो मेन चीज, मैं थोड़ा कैमरे के पास आता हूँ, ऐसे लोगों पर टाइम वेस्ट करना कम करो, ऐसे लोगों पर टाइम वेस्ट करना बंद करो जो तुम्हारी सिर्फ एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तुम्हें एक इमोशनल स्पंज बना के रखते हैं। ठीक है, इमोशनल स्पंज का मतलब होता है कि बस वो तुम्हारे साथ रोना धोना करते रहते हैं एंड ऑल टाइम तुमसे अटेंशन मांगते रहते हैं, तुमसे ऐसा मांगते हैं कि तुम उन्हें एक इमोशनल सपोर्ट दो। एक्चुअल में तुम लोगों को उनसे कोई लेना देना भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी कोई दोस्त हो, ठीक है, वो तुम्हारी दोस्त है, वो तुम्हारे साथ ऑल टाइम रोना धोना करती रहती है, बट उसका BF भी है ना, तो तुम्हें तो कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें इतनी ज्यादा कोई जानकारी भी नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस है, जो भी है ना, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। पर लोग क्या करते हैं ना, लोग ऐसे लोगों के चक्कर में अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, उनके ऊपर अपनी पूरी एनर्जी दे देते हैं, उन्हें सपोर्ट करने में, उन्हें बताने में, उन्हें समझाने में, बट इन एक्चुअल तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो उनकी लाइफ है, वो उनका पर्सनल मैटर है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तुम्हारी कोई चॉइस नहीं, क्योंकि तुम्हारे बताने से उनकी लाइफ नहीं सुधर जाने वाली है। तो सिंपल सी बात, या तो भाई देखो अपना तुम चुप रहो, और तुम्हें ज्यादा ज्ञान देने की आदत है तो वीडियो बनाओ मेरी तरह, ठीक है, बट हाँ किसी को बेफालतू में ज्ञान दे के अपना टाइम वेस्ट मत करो। उसकी जगह तुम कोई काम करो, अपना स्किल लर्निंग करो। हाँ, कोई क्लोज वन है तुम्हारा, स्पेशल वन है, लाइक तुम्हारा कोई स्पेशल भाई जैसा दोस्त हो गया, तुम्हारा भाई बहन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, कुछ स्पेशल एकदम क्लोज, उसको जरूर तुम समझा सकते हो, उसको जरूर तुम इमोशन सपोर्ट दे सकते हो, बट और किसी या फिर ऐसे रैंडम लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। एंड ऑल्सो जो क्लोज वंस भी है ना, उनको भी इतना ज्यादा मत दो इमोशनल सपोर्ट, उनको खुद अपने आप स्टेबल होने दो, थोड़ा बहुत दे दो, बट हाँ इतना भी नहीं कि तुम खुद अपना टाइम वेस्ट करो एंड तुम खुद अपनी एनर्जी ड्रेन करो। सो दिस इज फॉर द वीडियो। अगली वीडियो के लिए कमेंट में बताना टॉपिक कुछ अच्छा सा यार, क्योंकि मेरे को तो टॉपिक मिलते नहीं है, बट हाँ बाय बाय।